नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं अगस्त 2022 के लिए रीडिंग। कैसे रहने वाला है आपके लिए ये महीना। मैं लेकर के आई हूँ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। अगस्त 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं नो कांटेक्ट सिचुएशंस के अंदर, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, वो क्या सोच रहे हैं, एंड अगर पोर्टल रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। चलिए, स्कॉर्पियोज अगस्त 2022, ये जनरल रीडिंग्स हैं आपके बिजनेस, करियर, जॉब, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, सब जगह आप ये गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट वीक में लव लाइफ के लिए भी रीडिंग्स अपलोड करूँगी। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं डेफिनेटली चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। चलिए, फर्स्ट कार्ड जो हमें मिल रहा है दैट इज़ लेटिंग गो। वी हैव नोथिंगनेस, अलोननेस, अवेयरनेस, पोस्टपोनमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है द ड्रीम एंड वी हैव लवर्स। वेरी नाइस। ओके स्कॉर्पियोज, क्या चल रहा है अगस्त 2022 में आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है ना, लेटिंग गो। अवेयरनेस भी आ रहा है, नोथिंगनेस भी आ रहा है। तो पूरे जितने भी कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने, ये सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हैं। फर्स्ट थिंग, इस वक्त अगर आप कोई टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, बिकॉज नोथिंगनेस का कार्ड आ रहा है, तो कोई ऐसा साइकिल, कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है, या मुझे शांति कब मिलेगी, या कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, ऑल ओवर एनर्जीज़ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपको परेशानी आ रही है, पहली बात मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने अपने आप को एक डंपयार्ड बना दिया है। फर्स्ट थिंग, आपका जो दिल है ना, वो बहुत सारी बातों को लेकर के भर गया है। इट इज़ फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स। नेगेटिविटी भी हो सकती है, इमोशंस भी हो सकते हैं जो आपने कभी रिलीज़ नहीं किए। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपने कभी किसी से कहा नहीं, कभी किसी से शेयर नहीं किया। आप सोचते बहुत हैं, लेकिन आपका दिल और आपका दिमाग दोनों ही है ना, ओवर काम कर रहा है। ज़बरदस्ती से काम कर रहा है, मजबूरी से काम कर रहा है, शौकिया तौर से काम कर रहा है, रीज़न जो भी होगा, लेकिन ओवरलोड हो चुका है। थोड़ा सा रेस्ट करने की आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ बहुत सारी बातों को आप बहुत बारीक से देखते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को ऐसी हैबिट होती है, दे बिल्ड इन दैट वे। ये ग्लास ऐसा क्यों रखा, ये ग्लास को ऊपर से पकड़ा है, ग्लास को नीचे से पकड़ना चाहिए, नीचे से पकड़ते हैं तो ये होता है, ऊपर से पकड़ते हैं तो ये होता है। अरे ग्लास पानी पीने के लिए है। आपने छोटी छोटी बातों को नोटिस किया है, छोटी छोटी चीज़ों से आपका आपका अटेंशन जाता है। ये यहाँ पर ऐसा क्यों है, वो वहाँ पर ऐसा क्यों है, ये यहाँ पर क्यों ऐसा रखा है। एंड आपको सब चीज़ परफेक्ट चाहिए या नियर टू परफेक्ट। परफेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन नियर टू परफेक्ट। आप एक्सेसिव बर्डन के अंदर हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। प्रोबेबली ये गाइडेड कुछ चैनल हो रहा है मैसेज, तो कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, सभी के लिए नहीं करेगा। लेकिन सभी के लिए जो मैसेज रेजोनेट कर सकता है वो है लेटिंग गो। चीज़ों को ईजी छोड़ना ज़रूरी है। हम हर एक व्यक्ति का, हर एक सिचुएशन का, हर एक स्ट्रेस का, परिवार के 10 लोग हैं तो 10 लोगों का स्ट्रेस अपने सर पर लेकर नहीं चल सकते। वी हैव टू चूज़ आवर प्रायोरिटीज़। कौन सा किस वक्त काम होना ज़रूरी है। जैसे कि रात को इंसान सोता है, रात को हम किक बॉक्सिंग या लाउड म्यूज़िक नहीं बजाते हैं, बिकॉज एवरीवन इज़ स्लीपिंग, राइट।
लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने लेट गो नहीं किया, ये आपकी हेल्थ पर आएगा आगे के टाइम पर. सो लीव थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी, फॉरगेट अबाउट थिंग्स. किसी ने कुछ बोल दिया, आपको चोट पहुंची, आपको दिल दुख गया, अब आपको मन करता है मुझे उससे बात नहीं करनी, मत कीजिए बात. पर उस ख्याल को, उस हर्ट को, उस तकलीफ को, उस पेन को पकड़ के मत रखिए. बहुत सारे लोग हैं ना, चीज़ों के अंदर उलझे हुए रहते हैं, वो विचारों के अंदर उलझे हुए रहते हैं और वहाँ वो सोचते रहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के ही सोच रहे हैं. एट टाइम्स हमारा ध्यान नहीं होता है, लेकिन हमारे मन में कुछ 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 चल रहा होता है, सोने में कुछ 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 चल रहा होता है. और वो सब चीज़ें फिर हमारी हेल्थ पर असर करती है. चिड़चिड़ाहट हो जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है. कभी कभी हम एवे ही कुछ भी बोल देते हैं, दिल में नहीं होता है लेकिन बोल देते हैं, क्योंकि हमको समवेयर वी आर नॉट राइट, समवेयर वी आर नॉट इन आवर ओन प्लेस, इन आवर ओन पीस. दिल में, दिमाग में शांति नहीं है, तो फिर वो बौछारें गुस्से की, इरिटेशन की, नफरत की, जेलसी की, एक्स वाई जेड चीज़ों की, नेगेटिव चीज़ों की सब जगह फैलती रहेंगी. नोथिंगनेस भी है. जो भी परिस्थिति है, आप अपनी लाइफ में इस मंथ कुछ यू आर अट्रैक्टिंग गुड समथिंग, बहुत मेहनत करी है किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी काम को लेकर के, किसी जर्नी को लेकर के, अपने आप को लेकर के, तो मेहनत बहुत करे हैं. अलोननेस का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली अकेले भी आपने परिश्रम किया है, चलते भी गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिसीजंस भी आपने लिए हैं. तो ये वीक समथिंग यू आर अट्रैक्टिंग विच विल गिव यू सम गुड रिजल्ट्स. ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स को ऐसे ही नहीं मिलेगा. यू हैव टू ड्रीम, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एक्ट. ऐसे ही सोचते रहेंगे और कुछ अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, भले आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ नहीं हो सकता है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, आई एम अ डिज़ास्टर, आई एम अ फेलियर, बट थिंग्स विल चेंज. आपको सोचना है और ख्याली पुलाव नहीं पकाना है. यहाँ पर ख्याली पुलाव के बारे में नहीं सोचना है. यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू डू. मुझे बिरयानी खानी है, पर मैं सिर्फ बिरयानी बिरयानी ही सोचती रहूँगी, सिर्फ बिरयानी बिरयानी खानी है, बिरयानी खानी है, तो बिरयानी नहीं आएगी मेरे मुंह में. आइदर मैं उसको किसी जगह से ऑर्डर करूँ कि मुझे वेज बिरयानी दे दो, मैं किसी को कॉल करके ऑर्डर करूँ, ठीक है, या मैं खुद बनाऊँ, दो ही चीज़ हो सकती है. तो देन ड्रीम of eating biryani, either you cook biryani or you order biryani. So dream, execute and do. एफर्ट्स नहीं लगाने, स्पेशली आप ये जो कल हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है, ऐसा वैसा, जो हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं आलस्य के अंदर. कभी कभी दिल नहीं करता है. दिल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो आपका जो ये आप अंदर से पूरे भर चुके हैं, स्ट्रेस को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, मैनेजमेंट कर करके, सब कुछ आपके नाजुक कंधों के ऊपर आ गई है जिम्मेदारियां, उसको लेकर के. हम हनुमान जी नहीं हैं, सब कुछ उठा करके नहीं चल सकते. कभी कभी दूसरों पे जिम्मेदारियां बांटनी पड़ती है. बेटा आज ये कर दो, मम्मी आज ये कर दो, पापा आज ये हेल्प चाहिए, भाई आज ये मेरी मदद कर दे. हेल्प हम अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, जो हमारे क्लोज हैं, उनसे ही मांग सकते हैं. ये आपको करना ज़रूरी है. अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है. अवेयरनेस बहुत तरीके की होती है. ये कार्ड आपकी सभी की परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता. आपने अपने आगे ना एक ऐसा पर्दा बनाया हुआ है, एक ऐसा पर्दा जिसको हम कहते हैं कि आम, क्या नाम, जैसे जिसमें हमको हमारी आंखों पे पर्दा पड़ गया है, अगर मैं इसको अदर वर्ड्स में कहूँ. मेहनत करनी, अगर आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एडिक्वेट मेहनत करनी होगी. अगर बिरयानी मुझे खानी है, एग्जाम्पल बेस्ट यही है, बिरयानी मुझे खानी है, तो किन चीज़ों की ज़रूरत है, बिरयानी में क्या चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ मैं, वो अवेयरनेस, वो नॉलेज मेरे पास होना चाहिए. तो जो आप सपना देख रहे हैं कुछ पाने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है. अगर किसी प्रोजेक्ट में अगर जाना चाहते हैं, या चलिए छोड़ते हैं, आप हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, चलिए कोई एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर आप पहले गए नहीं हैं. सपोज़ आप यहाँ आ रहे हैं दुबई, ओके, तो दुबई जाना है, आपने सोच लिया, आपने सपना देख लिया, ड्रीम,
इज़ दुबई। चलो छुट्टियां दुबई में सेलिब्रेट करेंगे, जाएंगे फैमिली के साथ में। क्या चाहिए, अवेयरनेस क्या है उसके लिए? आपको वीज़ा चाहिए, कितने दिन का स्टे है, होटल कहाँ है, कोविड के इस वक्त क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या पीसीआर टेस्ट करना ज़रूरी है, कितने दिन का ट्रिप करना है, खर्चा कितना होगा, एयरक्राफ्ट्स क्या है, क्या क्या सामान लेके जाना है, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या चल रहा है, आपको क्या चीज़ें चाहिए, फैमिली वालों को क्या चीज़ें चाहिए, ये सब क्या है। आप होमवर्क कर रहे हैं, अपना ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, एग्जाम्पल दे रही थी। मोस्ट यू आर मोस्ट वेलकम टू दुबई एनीवेज। तो ये आपको करने की ज़रूरत है, एंड ऐसे गुस्से से नहीं करना है। बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो कैसे कितना ऐसा अच्छा लगता है ना, अंदर से फील होता है, अरे वाह हम हॉलीडे पे जा रहे हैं। हम 4 लोगों को बोलते हैं, अरे मैं तो कल है ना दुबई जाने वाली हूँ, मैं हॉलीडे वहाँ पर स्पेंड करूँगी, बहुत अच्छी जगह, बुर्ज खलीफा है, ये है वो है, हम ये देखेंगे वो देखेंगे, है ना। तो क्या खुशी हो रही है ना, कितना सुन कर के खुशी हो रही है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आई होप सो। तो गुस्से से काम नहीं करना है आपको। व्हाट यू हैव टू डू इज, लवर्स का कार्ड आ रहा है, प्यार से मोहब्बत से जब इंसान शिद्दत से काम करता है ना, तो यूनिवर्स, वो पूरी कायनात आ जाती है मदद करने के लिए। चाहे वो चैलेंजेस देती है, वो कायनात, वो यूनिवर्स आपको चैलेंजेस देता है इसलिए, ताकि एक्चुअली में जानना चाहते हैं यूनिवर्स कि क्या आप ये चैलेंजेस को क्रॉस करके वो चीज़ को पाना चाहेंगे। क्या आप, जैसे बोलते हैं ना कि मोहब्बत में तो वो आग का दरिया है, कूद के जाते हैं, क्या आप उस प्यार को, अपनी उस पैशन को, अपनी उस ड्रीम को पाने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं? एंड इफ द आंसर इज यस, तो यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा, पर टेस्ट ज़रूर लेगा एक बार। तो वो टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, पोस्टपोन नहीं करनी है कोई भी चीज़, किसी भी बात को पोस्टपोन ना करें। जो ज़रूरी है, दुबई आ रहे हैं तो टिकट्स आज ही बुक करने हैं, वरना फिर एयरक्राफ्ट बंद भर जाएगा, है ना। क्या बोलते हैं, ये टिकट्स भी चेंज होती रहती है, प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, राइट। तो अगर सही समय पे प्राइस, अगर आपने एयरक्राफ्ट में टिकट वगैरह भरी, ले ली, तो रीज़नेबल रेट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ फिर बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, प्राइसेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो पोस्टपोन नहीं करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसी वक्त। चलिए, आई होप बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, एंड आई होप आप लोगों को एंजल्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, दैट इज़ जजमेंट, जिसका मीनिंग है, आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, यूनिवर्स देगा चैलेंजेस, आपके साथ में आएंगे चैलेंजेस, दूसरे लोगों के साथ में भी आएंगे। नहीं, हम कितनी बार ट्रिप्स बनाते हैं, एंड मोमेंट पे दोस्त बना कर देते हैं, अरे यार पाँव में लगी, अब नहीं आ सकते, ये है मम्मी को, ये है मम्मी को, वो है पापा को, ऐसा है, पैसे नहीं दे रहे हैं, XYZ। तो सभी की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, सब कुछ ऐसे लगा करके दिल पे नहीं बैठना है। लाइफ एक ही बार मिलती है, उसको मैं समझती हूँ जितना अच्छे से हम जी सकते हैं उतना जीना ज़रूरी है। जजमेंट्स ना रखें, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया। खुद को माफ़ करना सीखें, दूसरों को माफ़ करना सीखें। इतने सारे इमोशंस पकड़ के बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, वन फाइन डे सबको वहीं जाना है। इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। दुखी होकर के अपने आप को टॉर्चर करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सब ऐसे टॉर्चर वाले जेल के कैदी नहीं हैं जो खुद ही टॉर्चर अपने आप को करते रहे। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।